अफसोस यह है कि न तो सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले रही है, न हाई कोर्ट नोटिस ले रहे हैं, न सरकार के कोई लीडर बोल रहे हैं, और वो जो चाहता है करता रहता है। और देखिए वसीम रिजवी तो यह है ना कि उसका नाम तो फिर भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ है ना। मुसलमानों को तो कहीं भी रगड़ दो, कहीं भी मसल दो, कहीं भी शहीद कर दो, लिंचिंग कर दो, गिरफ्तारी कर दो, उनकी ज़मीन तोड़ दो, उनका मकान तोड़ दो, घर एक्वायर कर लो, पूरी ज़मीन एक्वायर कर लो। आपने देखा दिल्ली के अंदर कत्लेआम जेनोसाइड का जो हलफ उठाया गया, या मुस्लिम ख़वातीन के साथ जो ऐप्स बनाए गए, बुली बाई और सुली डील, और अभी छत्तीसगढ़ में सरगोजा में मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हुआ कि वहाँ पर पब्लिक ने बहुत बड़ी तादाद में जमा होके अपने जय श्री राम के नारे लगाए और शपथ ली कि बाइकाट करेंगे। और गुरुग्राम में आप देख रहे हैं 5-6 महीने से हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कोई नेता, सरकार का कोई लीडर, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। वो अलग बात है, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि हरिद्वार पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा तो वसीम रिजवी को पकड़ा। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी उनकी फ़िरका परस्ती नज़र आ रही है। मुसलमान तो शहद और शहादत, ये 2 लफ्ज़ हैं मुसलमानों के, शहद और शहादत। शहादत तो मुसलमानों के लिए शहद से ज़्यादा मीठी है। और कहीं ना कहीं ये लोग इलेक्शन में इलेक्शन वालों की मदद कर रहे हैं, इनको छोड़ा हुआ है फ़िरका परस्ती फैलाने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार भी और कोर्ट भी सोचती है कि करे क्या, वो हेजिटेशन है उनका, कशमकश में है क्या करें। एक तरफ तो कानून का शपथ है, एक तरफ तो उनके पास कुर्सी है, और दूसरी तरफ कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी है, सरकार का डर। तो नहीं, सरकार का डर हो या कोई भी हो, या आगे हो सकता है सोच रहा हूँ रिटायर होने के बाद मुझे राज्यसभा मिल जाए या कोई कमीशन मिल जाए, तो बहुत सारी बातें रहती हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट्स देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया, उस मामले में जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल किए गए हैं हेट स्पीच को लेकर के, और उसके बाद ये देखने में आया कि 1 दिन बाद ही उत्तराखंड सरकार सक्रिय हुई और हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। पहली गिरफ्तारी वसीम रिजवी की हुई। उसके बाद जो बाकी साधु हैं, यति नरसिंगन सरस्वती की अगुवाई में धरने पर बैठ गए हैं, अनशन कर रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हमने कई वीडियो आपको दिखाए भी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उन वीडियो में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं उसमें अवमानना भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर इसका क्या पूरा सियासी तनाजुर है, या इसको किस तरह से लीगल प्रोस्पेक्टिव में हम देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, जो शाही इमाम है मस्जिद फतेहपुरी के। मुफ्ती साहब, इस पूरे मामले में आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी, जिस तरह से लगातार न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि महिलाओं के ख़िलाफ़, बीजेपी के नेत्रियों के ख़िलाफ़, कोर्ट के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुला छोड़ रखा। यति नरसिंहानंद आज से नहीं, पिछले शायद 6 महीने से उसकी बहुत ज़्यादा इश्तिआल अंगेज़ी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, हेट स्पीचेस चल रही हैं, कुरान शरीफ के ख़िलाफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। वही तो है ना जिसने मंदिर में बच्चे की पिटाई कर दी थी। ये नरसिंहानंद वही है जिसने मंदिर के बाहर लिख के लगा दिया था कि मुसलमान अलाउ नहीं है। तो नरसिंहानंद तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुका है। और मुझे तो, मैंने सुना था कि गुंडागर्दी एक्ट भी उसके ऊपर लगाने की बात हो रही थी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, बड़ा ताज्जुब होता है, यकीन नहीं आता कि हमारा भारत महान भारत, और इसके जो ज़्यादातर जो सरकारें हैं ना, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, सभी चुप नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी एक
मायूसी और उदासी की बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, हमारा कानून है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, और हमारे यहाँ की कानून प्रक्रिया भी अच्छी है। अफसोस यह है कि न तो सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले रही है, न हाई कोर्ट नोटिस ले रहे हैं, न सरकार के कोई लीडर बोल रहे हैं, और वो जो चाहता है करता रहता है। और हत्ता कि आप तो माशाल्लाह जानते हैं, आप तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, कि बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं जो गैर मुकीम हिंदुस्तानी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, बरतानिया में, स्कॉटलैंड में, नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड में, फिनलैंड में, दीगर जगहों पर, वो भी बोल रहे हैं ट्विटर पर। मैंने अखबार में पढ़ा था कि 28 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विदेशों में, वो भी बोल रही हैं। मैंने सुना था कि अमेरिकी संसद में भी बहस होने वाली है। मैंने सुना था कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। और मैंने ये भी सुना था कि हाई कोर्ट के कोई पूर्व जज हैं और 76 वकला हैं, और तकरीबन 400 कितने के करीब जो हमारे समाजी दानिश्वर हैं और समाज सेवी संगठन के लोग हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट से भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कह रहे हैं, हर एक से कह रहे हैं, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और ये हमें इसका अपना डर नहीं है, कोई मुसलमान को डर नहीं है। आपने देखा दिल्ली के अंदर कत्लेआम जेनोसाइड का जो हलफ उठाया गया, या मुस्लिम ख़वातीन के साथ जो ऐप्स बनाए गए, बुली बाई और सुली डील, और अभी छत्तीसगढ़ में सरगोजा में मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हुआ कि वहाँ पर पब्लिक ने बहुत बड़ी तादाद में जमा होके अपने जय श्री राम के नारे लगाए और शपथ ली कि बाइकाट करेंगे। और गुरुग्राम में आप देख रहे हैं 5-6 महीने से हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कोई नेता, सरकार का कोई लीडर, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। और आपने देखा कि नरसिंहानंद को हरिद्वार पुलिस किस तरह से प्रेम से, अकीदत से, श्रद्धा से बात कर रही, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। और वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ता, वो सरकार को भी नहीं छोड़ता, वो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहा। वो तो कह रहे मरोगे, मारोगे, मरवा जाओगे, अपने बच्चों को मारोगे, और ये करोगे, वो करोगे। तो ये वाकई हमारे भारत में एक बहुत बुरा समय आया हुआ है। और मैं फिर कहूँगा आपसे, मुसलमानों को डर नहीं है। मुसलमान तो शहद और शहादत, ये 2 लफ्ज़ हैं मुसलमानों के, शहद और शहादत। शहादत तो मुसलमानों के लिए शहद से ज़्यादा मीठी है, बस इतना सा समझ लीजिए आप। लेकिन हमें देश की फ़िक्र है। कोई कहेगा कि जी आपको देश की क्यों फ़िक्र है? भाई हमने आज़ादी ली है, हमने देश को आगे बढ़ाया है, हमने देश को अपना खून दिया है। चाइना के ख़िलाफ़ हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो या किसी के ख़िलाफ़ हो, मुस्लिम नौजवानों ने, मुस्लिम जवानों ने हर जगह खून दिया है, पसीना दिया है। आज भी मुसलमान देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें अफसोस क्यों नहीं होगा? हमारे घर को उजाड़ रहे हैं, हमारे देश को उजाड़ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है और पुलिस भी खामोश है। पुलिस का तो आपको मालूम है, शांति, सेवा, न्याय, ये पुलिस के वो है। जिस तरह से एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहा है, मैंने सेम वही क्राइम किया है जिस क्राइम में वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, वो अपने वीडियो में ये भी कह रहा है कि सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो हिंदू बना है, मुसलमान से हिंदू हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। ये बात उसके ज़रिए कही जा रही है। नहीं, मैंने सुना, वीडियो बराबर सुना। वो कहता है कि जी मैंने तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, मैंने तो उसको और बनाया था, मैंने तो वो धर्म संसद कराई थी। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि सिर्फ वसीम रिजवी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, वसीम रिजवी तो यह है ना कि उसका नाम तो फिर भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ है ना। मुसलमानों को तो कहीं भी रगड़ दो, कहीं भी मसल दो, कहीं भी शहीद कर दो, लिंचिंग कर दो, गिरफ्तारी कर दो, उनकी ज़मीन तोड़ दो, उनका मकान तोड़ दो, घर एक्वायर कर लो, पूरी ज़मीन एक्वायर कर लो। मुसलमान तो आज, लेकिन धर्म बदलने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, धर्म बदला ज़रूर है,
लेकिन वसीम रिजवी तो नाम है ना, वो तो जब तक वो मरेगा नहीं, वसीम रिजवी तो रहेगा ना। वो बस वसीम रिजवी रहेगा तो सारी सजाएं भुगतेगा। वो लोग मानेंगे नहीं, उसको हिंदू बनने को मानेंगे नहीं। और इसी वजह से सब त्यागी, इसी अजीत त्यागी क्या, वो तो आपसे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इसी ने बनाया उसको। लेकिन वो तो मैं सुन रहा था एक लीडर का, हिंदू लीडर का नाम, वो कह रहे थे त्यागी तो हो ही नहीं सकता, त्यागी तो हमारी नस्ल होती है, त्यागी तो हमारा ख़ानदान होता है, त्यागी में कैसे आ सकता है, ये तो त्यागी में आ ही नहीं सकता। वो अलग बात है। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि हरिद्वार पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा तो वसीम रिजवी को पकड़ा। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी उनकी फ़िरका परस्ती नज़र आ रही है कि उन्होंने पकड़ा ज़रूर, और नरसिंहन यही कह रहा है कि जी हम तो सारे एक साथ हैं और तुम इसको क्यों पकड़ रहा हो, और वो साजिशें कर रहा है। लेकिन ये सब साजिशें उसकी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगी। और देश के अंदर बहुत बुरा हाल है। इलेक्शन आ रहा है ना, आप देख रहे हैं। अब इलेक्शन में मुद्दों पे इलेक्शन नहीं हो रहा, फ़िरका परस्ती पे इलेक्शन हो रहा है, फ़िरका परस्ती के नाम पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग इलेक्शन में इलेक्शन वालों की मदद कर रहे हैं। इनको छोड़ा हुआ है फ़िरका परस्ती फैलाने के लिए, ताकि पब्लिक के अंदर ये पोलराइजेशन करे हिंदू मुस्लिम। क्या लगता है आपको 10 दिन का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, शायद उसके दबाव में ये बात इनके ज़रिए एक्शन लिया गया है, लेकिन बाकियों के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डंडे से कहीं ना कहीं कुछ डर पुलिस के अंदर बैठा है? क्या इस पर और फर्दर एक्शन कुछ लिया जा सकता है? मुझे तो शक है इस बारे में। ये तो कहीं ना कहीं कोई चालाकी निकालेंगे, मुझे शक है। लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए। उन्होंने तो सरकार को, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है, उन्होंने हरिद्वार सरकार को भी नोटिस भेजा है, उन्होंने तो पुलिस को भी नोटिस भेजा है, उन्होंने तो सभी को पकड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनकी गिरफ्तारी ना होना एक थोड़ी है, वहाँ तो बहुत सारे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में तो बहुत सारे लोग थे, और वो बराबर अभी भी जहर फैला रहे। वो तो बराबर कह रहे हैं अलीगढ़ में भी करेंगे, हम 22-23 को अलीगढ़ में करेंगे, हिमाचल में करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, और वो तो बराबर नफरत फैलाने में लगे। सिब्बल साहब ने जिरह करते हुए एक बात सुप्रीम कोर्ट में परसों जब ये पूरा मामला हियरिंग के लिए पहुंचा था, तो उन्होंने कहा था कि 22 और 23 तारीख को अभी इनका प्रस्तावित एक अलीगढ़ में है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क कीजिए। देखिए, बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप भी समझ रहे हैं। कहीं कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है, कहीं ना कहीं सरकार भी और कोर्ट भी सोचती है कि करे क्या। वो हेजिटेशन है उनका, कशमकश में है, क्या करें। एक तरफ तो कानून का शपथ है, एक तरफ तो उनके पास कुर्सी है, और दूसरी तरफ कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी है, सरकार का डर। तो नहीं, सरकार का डर हो या कोई भी हो, या आगे हो सकता है सोच रहा हूँ रिटायर होने के बाद मुझे राज्यसभा मिल जाए या कोई कमीशन मिल जाए, तो बहुत सारी बातें रहती हैं। तो ये तो देखिए आप क्या होता है, देखिए। और मैं तो फिर यही कहूँगा, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करेंगे कि भारत की अक़लियतों ने क्या करा है। आप देख रहे हैं ना, ईसाई भी बेचारे परेशान हैं। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं लैंसी डेकोना, उन्होंने अपना दर्द और दुख जाहिर किया है। मैंने अखबार में बयान पढ़ा उनका, और मार्गरेट एल्वा भी बड़ा दुख जाहिर कर रही हैं। और अक़लियतें परेशान हैं, सिखों को भी निशाना बना रहे हैं। सिख भी इनके निशाने पे हैं, सिखों को भी नहीं छोड़ रहे, ईसाइयों को भी नहीं छोड़ रहे, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे। तो अब बताइए अक़लियतों ने करा क्या है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो केंद्र सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उनको एक्शन लेना चाहिए।